दरभंगा के वार्ड नंबर 30-31 में वार्ड पार्षद रिंकू जी ने एक नया कार्य किया। अपने दोनों वार्ड में वार्ड रक्षा दल का गठन किया। इस मौके पर दरभंगा के डीएसपी और नगर थाना के अध्यक्ष की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न हुआ। इसमें टॉर्च और आई कार्ड भी दिया गया। इससे अपराध और नशा मुक्ति में बहुत हद तक मदद मिलेगी। रिंकू जी ने बताया कि यह कार्य दरभंगा के 48 वार्ड में होना चाहिए। तालियों से, क्योंकि एक पहल है, छोटी सकते हैं। मोहम्मद रुस्तम साथी हमारे यहाँ मौजूद हो, तब सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद जो आज यहाँ मौजूद हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोग लगातार प्रशासन के सहयोग में रहते ही थे। तो प्रशासन, हमारे जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उनका कहना हुआ कि एक टीम बन जाए दोनों वार्ड से ज्वाइंटली, जो वैसे लोगों पर निगरानी रखे, प्रशासन को सहयोग करे। प्रशासन तो आता है, उन लोगों को कुछ कहकर चले जाते हैं, लेकिन फिर वैसे ही वो चीज़, वो लोग नशेड़ी हों या जिस तरह के उस तरह जो असामाजिक तत्व में, फिर अपना वो काम करते ही रहते हैं। मकसद यही है कि हम लोग जो आपसी भाईचारे का जो माहौल करते हम लोग निभाते आए हैं, इसको आगे भी लगातार निभाते रहें और एक साथ मिलकर उन असामाजिक तत्वों पर, उन नशेड़ियों पर, उन जड़ियों पर हम लोग शिकंजा कसने का काम करेंगे प्रशासन के सहयोग के साथ। जैसे ये ग्राम रक्षा दल है, आप लोग सजग रहे इन चीज़ों पर कि जो नशे के कारोबार में जो लोग हैं, जो ड्राई नशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, उनके घर में हाउस ब्रेकिंग के क्रम में कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुवेनाइल है और भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कुछ नेपाली युवक हैं, जो भी हैं, सब स्पष्ट दिख रहा है सीसीटीवी में। और जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा बतलाया गया है कि वो ड्राई नशा के आदी थे। नशा के बाद उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो गए हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट होता है कि जिस ओर उनकी प्रवृत्ति उस समय जिस ओर चल पड़ेगी, फिर उसे रोकना मुश्किल होगा कुछ घंटों के लिए, जब तक वो उस नशे के प्रभाव में रहेंगे। उस नशे के प्रभाव में अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके भाई बंधु, बच्चे, लड़के सब कभी न कभी कुछ न कुछ मात्रा में रह रहे हैं, जिनके गार्जियन बहुत ज़्यादा सजग हैं। हर बच्चा बहुत स्टूडियस नहीं होता है, हर बच्चा बहुत डिसिप्लिन नहीं होता है, ये बहकने की उम्र होती है। इस तरह की जो आप लोगों ने जो आज हमारे यहाँ हम लोगों के एकत्रित होने का जो प्रायोजन है, जो पर्पस है, इसलिए वो बहुत सार्थक होता है कि हम लोग युवा पीढ़ी पर खासकर विशेष नज़र रखें। जैसे ग्राम रक्षा दल होता है, वैसे ये वार्ड रक्षा दल बन रहा है। 2 वार्ड्स को मिलाकर 20, 25, 30, 30, 40, उम्मीद रखूँगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो मेम्बरान हो वो बढ़ते रहें, उनका सहयोग बढ़ता रहे, उनकी जो सरपरस्ती है इस ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो बढ़ता रहे। हर आदमी समझ लीजिए कि बिना वर्दी का पुलिस है। अगर कानून उसको दिया है रक्षा करने का, तो रक्षक आपका पुलिस के रूप में होता है, कानून के अनुसार चलता है। तो अगर आपको भी अधिकार है तो आप भी बिना वर्दी के पुलिस हैं। तो जो काम अवांछनीय है, जो काम निंदनीय है, जो काम गलत है, उसको रोकने का अधिकार हर आम आदमी को है। उसी के तहत ये ग्राम रक्षा दल गाँव में बनता था। बहुत पुराने लोग होंगे, वो जानते हैं। पहले ग्राम रक्षा दल होता था, उसी में एक दलपति होता था। शायद उसकी प्रथा हम खत्म है, अभी नहीं चल रही। तो ग्राम रक्षा दल के तर्ज पर ये वार्ड, चूंकि शहर है, वार्ड रक्षा दल का गठन किया गया है। इसका यही कर्तव्य होगा कि जो हमारे समाज में गंदगी है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज के लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से लेके उसको निदान करें। हमारे थाना प्रभारी से अनुरोध है, उनकी तरफ तवज्जो है कि मैं आपको बता दूं कि ये 31 वार्ड का जो भाईचारा है वो मैं चाहूँगा कि हर जगह हो। कई बार इस वार्ड में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नशेड़ी लोग चाहे कि यहाँ कुछ हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और उसको रंग देना चाहे, लेकिन हमारे भाइयों, हम लोग सब मिल करके इन लोगों का पूरा साथ रहा। इन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पे मरेंगे कटेंगे, आपस में आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे थाना प्रभारी अगर हम लोगों को मिलते रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और नशेड़ी और जो भी लोग हैं, जो भी समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, तो हम लोग मजबूती से मिल करके इसको ख़त्म करेंगे।
ग्राम रक्षा दल, क्योंकि इस प्रशासन के सहयोग के लिए पंचायत से 10-20 नौजवान लोगों को, कुछ जिहोश लोगों को, जो वैसे असामाजिक तत्वों पर, जो लोग नशेड़ी हों, जुएरी हों, गजेरी, बहुत तरह के नशेड़ी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन के सहयोग के लिए प्रशासन आती है, डांट के चली जाती है, फिर मामला ख़त्म हो जाता है। कोई किसी को सूचना देने वाला नहीं रहता, कौन कहाँ पर क्या गलत कर रहा है। तो हम लोगों ने आज माननीय थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक वार्ड रक्षा दल का हम लोगों ने एक गठन किया है। डीएसपी साहब भी यहाँ आए थे, एसडीपीओ हमारे सदर, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद यही है, इसका मकसद मुख्य मकसद है, इसका मुख्य मकसद कि वैसे असामाजिक तत्व जो वार्डों में आकर गलत तरीके से नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और विभिन्न तरीकों का जो है असामाजिक तत्व असामाजिकता पैदा करते हैं, उन लोगों पर हम लोग कठोरता के साथ प्रशासन के सहयोग से उसके विरुद्ध हम लोग कानून सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ताकि समाज में जो आपसी भाईचारे का माहौल शुरू से बचपन से आज तक जिस तरीके से हम लोगों ने बनाए रखा है, उसको आने वाले नस्ल या आने वाले समय में इन नशेड़ियों की वजह से ख़राब ना हो, जोड़ियों की वजह से ख़राब ना हो, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए और किसी भी समस्या में अगर लगेगा प्रशासन को हम लोगों का सहयोग लेना, हम लोग सारे लोग मजबूती से यहाँ पर खड़े रहें। अच्छा, एक बात रहेगा कि जितना भी आपने ये दल में चुना है 60 आदमी को, क्या इनका बैकग्राउंड चेक किया है? क्या मैं इनमें जितने भी लोग हैं, हम लोगों का प्रयास है कि एकदम स्वच्छ और अच्छे लोग हैं और उन लोगों का हम लोगों ने चयन किया है और दोनों सभी समुदाय के लोगों का और सभी जाति विशेष लोगों का हम लोगों ने भी हम लोग कोशिश रही है। अब हम लोग भी तो इंसान हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहा है कि सारे समुदाय, सारे जाति, सब धर्म के लोगों को मिलाकर इसका हम लोगों ने गठन किया है वार्ड रक्षा दल का, कि हम लोग अच्छे से मजबूती से उन असामाजिक तत्वों पर हम लोग कार्रवाई करें।